ऑलराइट सर, थैंक यू त्रिवेदी साहब, आप यहीं पे जुड़े हुए रहे हैं मेरे साथ एंड मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इंसान इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा सिंसियरली ले, क्योंकि ये प्रोग्राम आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो कि आपको इतनी ऊर्जा देगा जो कि आपने कभी सोची नहीं है। ओके, पब्लिक स्पीकिंग। अब चूंकि 6 ही दिन का हमारे पास समय है, मैं ज्यादा समय नहीं लेके डायरेक्ट पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर आता हूं, टेक्निक्स के ऊपर आता हूं, ताकि आप में से हर एक आदमी जान सके कि पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करते हैं। बट 5 मिनट का जरूर एक रियलाइजेशन करवाऊंगा। रियलाइजेशन क्या है? रियलाइजेशन यानी माइंड जब तक आपका तैयार नहीं होगा तब तक आप सीखेंगे नहीं। वैसे तो मैं जनरली इस स्किल को कभी भी फ्री में नहीं सिखाता, और उसके पीछे रीजन ये रह जाता है कई बार, क्योंकि कई लोग जब फ्री में उनको घर बैठे बिना कोई एफर्ट लिए कोई चीज मिल जाती है तो उसकी कई बार वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कई बार आपके हाथ में एक किताब आती है और वो किताब आपने ली और वो किताब आपको किसी ने गिफ्ट दे दी, तो आप जनरली उसे कई बार नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप खुद मार्केट जाके वो किताब खरीदते हैं और अपनी जेब से 1000, 2000 या 200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए जो भी देते हैं, वो जब देते हैं तो आप उस बुक को एंजॉय करते हैं या पढ़ने की कोशिश तो पूरी करते हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों यही फर्क है जब आप किसी चीज के लिए पेन लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है पैसा पे करना ही पेन, लेकिन अगर आप यही प्रोग्राम देखने के लिए 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते और एक ऑडिटोरियम में बैठते तो आपकी सिंसियरिटी शायद ज्यादा हो सकती थी। इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम कभी भी मुफ्त नहीं देते, लेकिन आईवी त्रिवेदी सर ने जब बताया तो मैंने कहा ठीक है, इस बार करके देखते हैं एंड आई एम श्योर दुनिया में कुछ तो लोग होंगे जो कि इसे सिंसियरली लेंगे। और मैंने आपको बताया कि ये आप लोगों के लिए पूरी तरह से मुफ्त नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके लिए कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि शिक्षा को अगर आप अपनी मर्जी से जो भी प्राइस इसकी लगानी हो, यू कैन पुट एंड यू कैन कंट्रीब्यूट, ताकि अगली बार मैं इसी प्रोग्राम को फिर से ज्यादा लोगों तक कर सकूं। बस ये पहली और आखिरी बार इस प्रोग्राम में मैं बोलूंगा। चलिए दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्यों है? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक दिन के 24 घंटों में से 17 घंटे या तो आप बोलते हैं या आप सोचते हैं या आप देखते हैं या आप ऑब्जर्व करते हैं या आप किसी को सुनते हैं या आप लिखते हैं या आप पढ़ते हैं। ये सारी एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड। और कम्युनिकेशन को जिस इंसान ने इंप्रूव नहीं किया वो इंसान अपनी जिंदगी में एक लेवल के ऊपर पहुंच नहीं सकता। आपने थोड़ी सी देर के लिए आईवी त्रिवेदी सर को सुना, आज वो वाइस चांसलर की कुर्सी पे है और जस्ट इमेजिन कीजिए वो उद्बोधन नहीं दे पाते तो क्या होता। आज मैं ट्रेनर हूं, मेरे सामने 6000 का क्राउड है और मैं बात नहीं कर पाता तो क्या होता। लेकिन जस्ट बिकॉज मैं बात कर सकता हूं, जस्ट बिकॉज त्रिवेदी सर इतने अच्छे से बात कर सकते हैं और इतना अच्छा उन्होंने छोटी सी चीज बोली लेकिन इतने कम क्षणों में इतनी प्यारी बातें कह दी। सो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसे ही वर्ल्ड के बड़े से बड़े लीडर्स हैं, चाहे नेल्सन मंडेला, चाहे महात्मा गांधी, चाहे स्वामी विवेकानंद, चाहे रामकृष्ण परमहंस, चाहे जितने भी लोग हैं, उन लोगों की सबकी बात करने में कोई तो कला थी, जिसके कारण लाखों लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, जिसके कारण लाखों लोग उनकी एक एक बात पे खड़े हो जाते थे। गांधी जी ने कहा हम लोग दांडी मार्च करेंगे, हम लोग स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करेंगे, एंड पूरा भारत उनके साथ खड़ा हो गया। क्यों? कोई तो बात में दम होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और पूरा भारत उनके साथ उस समय हो लिया एंड सबने कहा यस हम तैयार हैं, जान देने के लिए तैयार हैं। बात करने वाले इंसान से कोई भी प्रभावित हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, लेकिन बात करने में ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, बात करने में डेफिनेटली आपकी खुद की पर्सनल फीलिंग होनी चाहिए, बात करने में आप में से हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं, कहां बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। ओके, अब कम्युनिकेशन में बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग या राइटिंग स्किल, सोशल मीडिया पे आज कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप सुन रहे हो, लिसनिंग स्किल इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। ऐसे बहुत सारी चीजें, ऑब्जर्वेशन स्किल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऐसी बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन का पार्ट है। और कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर लीडर बनना है तो कम्युनिकेटर बनना ही बनना पड़ेगा। और मैं एक ही चीज कहता हूं लोगों को, जब लीडर बन सकते हो तो फॉलोवर क्यों बने? जब लीडर बन सकते हैं तो फॉलोवर क्यों बने? Am I right? एंड लीडर बनने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। जो स्किल दिन भर में 17 घंटे इस्तेमाल करते हैं, क्या उसे इंप्रूव करना चाहिए? 1000% इंप्रूव करना चाहिए। क्योंकि आप एक सेल्समैन है, कम्युनिकेशन चाहिए।
आप एक बैंक मैनेजर हैं, कम्युनिकेशन चाहिए। आप एक ट्रेनर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट है, कम्युनिकेशन चाहिए। आप एक कंपनी के मालिक हैं, कंपनी में क्लर्क हैं, कंपनी में फाइनेंस हेड है, कम्युनिकेशन चाहिए। आप में से कोई भी पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। फैमिलीज में गैप क्यों है? कम्युनिकेशन नहीं है तो गैप है, कम्युनिकेशन अच्छा है तो प्यार है। जहां कम्युनिकेशन है वहां सब कुछ है। अब मैं कम्युनिकेशन के ऊपर बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए ये सभी लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि हाँ मुझे कम्युनिकेशन इंप्रूव तो करना है, लेकिन मैं कैसे करूं, क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं। तो मैं कहता हूं सबसे पहली सीढ़ी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने की और सबसे आसान सीढ़ी है पब्लिक स्पीकिंग। आप कहेंगे क्यों? पब्लिक स्पीकिंग दोस्तों सबसे आसान सीढ़ी और सबसे जरूरी सीढ़ी इसलिए है क्योंकि जब आप पब्लिक के सामने कम्युनिकेट करते हो, अभी इस समय मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं क्योंकि मैं कैमरे को देख रहा हूं, हालांकि मेरे सामने बहुत सारे लोग नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन जो मैं कैमरे को देख रहा हूं और बोल रहा हूं वो लाइव आप लोगों के सामने जा रहा है। 6700 लोग और उससे भी ज्यादा लोग इस समय कनेक्टेड हैं एंड काफी और लोग जुड़ रहे हैं हर क्षण। पब्लिक स्पीकिंग सबसे पहली सीढ़ी, सबसे आसान सीढ़ी और सबसे असरदार सीढ़ी है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब मैं पब्लिक के सामने बोल रहा हूं, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड इस समय बहुत शार्प है क्योंकि मैं इस समय गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी एक भी जुबान स्लिप हुई और मुझे हो सकता है गालियां पड़ जाए। ऑलराइट, इट इज पॉसिबल। तो मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे बहुत अलर्ट हूं, मैं बहुत अलर्ट हूं। इस समय पे मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं है घर में क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मेरी टीम में क्या हो रहा है, मेरे पास पैसा है कि नहीं है, मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, कोई थॉट नहीं है। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ फोकस इस एक्टिविटी में आपके पास है। ओके, तीसरी चीज, जब आप पब्लिक के सामने बोल रहे हो तो जब मैं बोल रहा हूं उसी समय मैं सोच रहा हूं। ऑलराइट, सो आई एम थिंकिंग कि क्या मैं बोलूं जिससे कि असर ज्यादा अच्छा हो, क्या मैं बोलूं जिससे कि ये 7000 लोगों को मेरी भाषा प्रॉपर तरीके से समझ में आए, कौन सा एग्जाम्पल दूं, कौन सी कहानी बोलूं, कौन सा उदाहरण दूं, कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, किसको कितना देर खींचूं, कितना बोलूं ताकि मुझे इफेक्टिव कम्युनिकेटर कहा जा सके और मेरे को ज्यादा से ज्यादा इसी सेशन में रिजल्ट्स मिल सके। रिजल्ट इन द सेंस कि अगर 6700 लोग हैं तो ऐसा नहीं हो जाए कि मैं 15 मिनट बोलूं और 2000 लोग रह जाए। मैं अगर 2 घंटे बोल रहा हूं तो ये लोग बढ़ते जाने चाहिए, ये कंटिन्यू रहने चाहिए। एंड आप में से कई लोग देख रहे हैं कि पिछले 10-11 आज 11वां दिन था, 11 दिन से मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चल रहा है और हर रोज ऑलमोस्ट 9000 से 10,000 लोग कनेक्टेड हैं डेली। देयर इज नो ड्रॉप एंड थ्रू आउट द सेशन। क्या रीजन है? क्योंकि कम्युनिकेटर जब अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली लोग रहते हैं। सो कम्युनिकेशन में प्रेजेंस ऑफ माइंड, कम्युनिकेशन में आपकी टंग पे कंट्रोल, आपकी जुबान पे कंट्रोल, आपके शब्दों पे कंट्रोल, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल, आपके आई कांटेक्ट से, आपके हाथों से, आपकी बॉडी से भी आप कम्युनिकेट करते हो। एंड एट द सेम टाइम आपकी लैंग्वेज अच्छी होती है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल बढ़ती है, आपकी नेटवर्किंग स्किल बढ़ती है। जो अच्छा पब्लिक स्पीकर है वो अच्छा सेल्समैन हो सकता है, जो अच्छा पब्लिक स्पीकर है वो अच्छा लीडर हो सकता है, जो अच्छा पब्लिक स्पीकर है वो मीटिंग अच्छी ले सकता है, जो अच्छा पब्लिक स्पीकर है वो समाज में इज्जत अच्छे से बना सकता है, और जो अच्छा पब्लिक स्पीकर है वो एक अच्छा टीचर भी बन सकता है। और ये सारे रोल आपको प्ले करने हैं अगर आप एक लीडर हो तो। एक लीडर को एक अच्छा टीचर होना पड़ेगा, एक लीडर को एक अच्छा टीम लीडर होना पड़ेगा, एक लीडर को एक अच्छा मीटिंग हैंडलर होना पड़ेगा, एक लीडर को एक अच्छा मार्गदर्शक होना पड़ेगा, एक लीडर को एक अच्छा मीडिया पर्सन होना पड़ेगा। आपको मीडिया भी फेस करना पड़ेगा, कैमरा भी फेस करना पड़ेगा, माइक के सामने कैसे बोलना है, ये सारी चीजें पब्लिक स्पीकिंग में इंक्लूडेड है। इसीलिए और यू नो व्हाट, क्या है रीडिंग। ओके, रीडिंग स्किल पब्लिक स्पीकिंग से इंप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि अब मुझे 3 घंटा अगर बात करना है तो मुझे कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी रीडिंग की आदत बढ़ रही है पब्लिक स्पीकिंग के कारण। मेरी नॉलेज एक्सपैंड हो रही है क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे कंटेंट चाहिए 3 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। और वो कंटेंट कहां से आएगा? या तो ऑब्जर्वेशन से आएगा, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके आएगा, या फिर कुछ पढ़ के, सीख के, सुन के आएगा। तो मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होने लगता है, मेरा पढ़ने का स्किल अच्छा होने लगता है, मेरा नॉलेज गैदरिंग स्किल अच्छा होने लगता है, मेरा माइंड का शार्पनेस बढ़ने लगता है। पब्लिक स्पीकर अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे बहुत सारा स्टेज मिलता है, अलग अलग जगह जाने का मिलता है, एंड उसके कारण मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, उसके कारण मुझे ज्यादा लोग जानते हैं, उसके कारण मेरा, जब ज्यादा लोग जानते हैं आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है तो आप एक अथॉरिटी बन जाते हो किसी सब्जेक्ट में। और जब आप किसी सब्जेक्ट में अथॉरिटी बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको
पैसा ज्यादा मिलने लगता है तो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी भी इंप्रूव होती है, आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अगर एक जॉब में हैं एंड अगर आप जॉब में हैं और आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया लेकिन आप उसका प्रेजेंटेशन दे नहीं पा रहे, आप लोगों को उस प्रेजेंटेशन के बारे में बता नहीं पा रहे, तो क्या होने वाला है? अगर आप उसका प्रेजेंटेशन दे नहीं पा रहे, लोगों को उसके बारे में बता नहीं पा रहे, तो एक ही चैलेंज होने वाला है, और वो चैलेंज है कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाएगा। ऑलराइट, मैं बात करना नहीं जानता, मेरी टीम में कोई दूसरा बात करना जानता है, तो उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। अभी मेरे लिए कई लोग काम करते हैं, ओके, मेरे लिए मेरी टीम पूरी की पूरी काम है। अब मैं बोल रहा हूं, उन सबको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सारा क्रेडिट मैं खा रहा हूं उनके काम का। ओके, जो पब्लिक स्पीकर रहेगा वो हमेशा फ्रंट में रहेगा, जो पब्लिक स्पीकर रहेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा, क्योंकि फ्रंट में जब आप रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपको क्रेडिट मिलता है। जैसे कि एक मूवी बनाने में 1000 लोगों का योगदान लगता होगा या लाख लोगों का योगदान लगता होगा, लेकिन सारा क्रेडिट हीरो एंड हीरोइन को ले जाता है। And that is why hero and heroine gets around 5 crore, 2 crore, 3 crore, 1 crore. Same is the case with public speaking दोस्तों। इसीलिए ये वो कला है जो आपको किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। क्या आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो? If yes, मेरा मोबाइल भी बोलने लगा अचानक से, सीरी ऑन हो गया। क्या आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो? तो पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है। क्या आप ज्यादा नाम कमाना चाहते हो? पब्लिक स्पीकिंग जरूरी है। क्या आप में से हर एक आदमी फिट रहना चाहता है? पब्लिक स्पीकिंग हेल्प कर सकता है। कैसे? मैं पब्लिक स्पीकर हूं तो मेरे माइंड में हमेशा रहता है, यार मेरी हेल्थ थोड़ी सी मोटा हो गया, अरे वापस कम करना है, अरे वापस कम करना है। फिट रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि 10 घंटे बोलना, 8 घंटे बोलना है, 6 घंटे बोलना है, राइट? फिटनेस में पब्लिक स्पीकिंग कैन हेल्प। आपके फैमिली का नाम रोशन करने में पब्लिक स्पीकिंग कैन हेल्प। तो बहुत सारी चीजें, ओके। अब बात करते हैं कैसे इंप्रूव करें। तो दोस्तों अगले 6 दिनों में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इंप्रूव करना है। आर यू रेडी? Are you ready? Okay, जल्दी से बताइए, how many of you are super excited to learn it? Come on, tell me. Okay, tell me. Are you ready? I am seeing your comments, everybody. Yes. Okay, बहुत सारी yes आ गए। इतनी तेजी से आपके कमेंट आते हैं कि मोबाइल हैंग हो जाता है। So all of you are ready, okay? So you are ready. Shake your body and get some energy. Shake your body and say yes. Come on, good. अब पब्लिक स्पीकर बनने के लिए तैयार हो चुके हो तो एक वादा करना पड़ेगा। वादा करे बिना मैं सिखाऊंगा ही नहीं। एंड वादा यह है कि अगर आपने मुझे 6 दिन में 6 घंटे पब्लिक स्पीकिंग के लेक्चर मुझसे लिया है या 8 घंटे लिया, तो आपको 80 घंटे का प्रैक्टिस करना पड़ेगा मिनिमम। नहीं तो हो ही नहीं सकती है इंप्रूव। ये वो कला नहीं है कि हाँ वीडियो सुन लिया, ऑडियो सुन लिया, दिमाग में बैठ गया, अब मैं हमेशा कभी भी कहीं पे भी जाके अच्छा पब्लिक स्पीकर बन जाऊंगा। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब पब्लिक स्पीकर अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको 101% मेरे को कमिट करना पड़ेगा कि मैं 80 घंटे प्रैक्टिस करूंगा या 800 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। मेरे टीचर, जब मैं पहली बार पब्लिक स्पीकिंग की क्लास में गया, उन्होंने कहा, भूपेंद्र, अगर तुझे 1 मिनट की स्पीच प्रिपेयर करनी है तो तुझे कम से कम 100 मिनट प्रैक्टिस करना है। ओके, 100 मिनट नहीं, सॉरी, वो 1 मिनट की प्रैक्टिस या 1 मिनट या 2 मिनट या एक स्पीच देनी है, चाहे वो 5 मिनट की हो चाहे 1 मिनट की हो, तुझे मिनिमम 100 बार प्रैक्टिस करना है। यानी कि 100 टाइम्स प्रैक्टिस करना है। यानी कि जब प्रैक्टिस करते हो तो समय ज्यादा लगता है, तो 1 मिनट की स्पीच को प्रैक्टिस करते समय लिखना करके उसको प्रैक्टिस करने गए तो लग गया करीब लेट से 10 मिनट या 1 घंटा, एंड उसको आपको रिपीट करना 100 टाइम्स। बिना प्रैक्टिस के यू कैन नॉट बिकम अ पब्लिक स्पीकर। सो इज दैट अ डील? इज दैट अ डील एवरीबॉडी, दैट यू विल प्रैक्टिस? इफ यू विल प्रैक्टिस, आई विल स्टार्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आई विल स्टार्ट। आई नीड दैट डील। आई एम कमिटेड। ओनली दुलमानी साइका कहते हैं यस आई एम रेडी। स्वाति भावर कहती है यस आई एम रेडी, यस आई कैन absolutely do this। योगेश कहते हैं all right, yes, committed for 80 hours practice। भारती सावंत कहती है okay, yes sir, 800 hours करूंगी। ज्योति कहती है okay, रोहित कनाडा कहते हैं yes I am ready। कमलजीत कहते हैं yes you are ready। and अगर आप सब रेडी हैं तो दोस्तों मैं भी रेडी हूं, 101% रेडी हूं आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि जो कमिटेड लोग होते हैं वो सीखते हैं, और जो सीखता है वो जीतता है। जो कि सीखेगा वो जीतेगा, और सीखने के लिए सिर्फ सुनना नहीं, प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले
पहली चीज पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग शुरू हो जाता है, पता है कहां से? पब्लिक स्पीकिंग शुरू हो जाता है उस क्षण से। यहां पे है ना, इसको कुछ क्षणों में, एक मिनट, सॉरी, वापस से आऊंगा। ये स्पीच का जो टॉपिक है इसको हम 3-4 चीजों में डिवाइड करेंगे। एक, पब्लिक स्पीकिंग जिस दिन आप स्टेज पे जा रहे हो उस दिन का माहौल, ओके। उसके पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक सिलेक्शन करना है, वो वाला माहौल। एंड उसके बाद डिलीवरी के साथ साथ कुछ और डिलीवरी से रिलेटेड फाइन ट्यूनिंग। तो मान लीजिए आप एक स्टेज पे हैं और जाने वाले हैं स्टेज पे, तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहली और सबसे आसान चीज जिसे आप इंप्रूव कर सकते हैं वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज, राइट? सबसे आसान चीज, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक चीज है, स्पीच दूसरी चीज है। इसमें हम कल देखेंगे कहानी कैसे बताते हैं, परसों हम देखेंगे कि स्पीच को कैसे और इंप्रूव करते हैं, कैसे छोटी स्पीच देते हैं, कैसे बड़ी स्पीच देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफिकल्ट ऑडियंस को कैसे हैंडल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप किसी भी टॉपिक पे फर्राटे से बोल सकते हो। और लास्ट में हम देखेंगे कैसे आइडियाज जनरेट करते हैं ताकि आप में से किसी को भी डर ना लगे। एंड बीच में हम डर को भगाने के लिए कई चीजें करेंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहली चीज जो कि आज ही हम फिक्स कर देंगे आपकी पूरी जिंदगी के लिए, वो है बॉडी लैंग्वेज का प्रॉब्लम। बॉडी लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? यह कहा जाता है एक पब्लिक स्पीकर के लिए, जब आप पब्लिक के सामने स्पीच देने जाते हो ना, तो आदमी आपको देखता है और देखते ही उसके माइंड में 55% आपका इंप्रेशन बन जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। 55%। आप स्टेज पे गए, मैं स्टेज पे गया और मेरी बॉडी लैंग्वेज देख के आप में से कई लोग 55% मेरे बारे में इंप्रेशन बना लेंगे कि ये अच्छा आदमी होगा, बुरा आदमी होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, जैसे ही आप स्टेज पे जाते हो, आपके बोलने से पहले ही ऑडियंस आपको जज करना शुरू कर देती है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप स्टेज पे जा रहे हो, ये सारी सिचुएशन के लिए कॉमन है। और पब्लिक स्पीकर का मतलब ये नहीं है कि मेरे जैसे ही बनना है स्टेज पे खड़े होकर 1000 लोगों के सामने। आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। आप एक शादी में जा रहे हो, 5 लोगों के सामने बात कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। आप कहीं पे नेगोशिएशन कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। आप सेल्स कॉल कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। ऑलराइट? तो पब्लिक स्पीकिंग सभी के लिए जरूरी है। ऑलराइट? अब सबसे पहले आती है बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि कहते हैं 55% इंप्रेशन जो अगले आदमी के माइंड में आपके बारे में क्रिएट होता है वो बॉडी लैंग्वेज के कारण क्रिएट होता है। कितना परसेंट? 55%। 55%। एंड अगला आदमी जो आपको जज करता है वो 38%, 38% जज करता है आपकी आवाज के कारण। यानी आवाज में उतार चढ़ाव है या नहीं है, आवाज इंटरेस्टिंग लग रही है या नहीं लग रही है। एंड लास्ट में जो 7% है वो शब्दों के कारण वो जज करता है। कैन यू इमेजिन? हम में से हर एक आदमी बोलने के लिए तैयार होता है, लेकिन शब्द सिर्फ 7% इंपॉर्टेंट है। 38% आपकी आवाज, एंड उससे भी ज्यादा 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज 55% रोल प्ले करती है किसी भी इंसान की साइकोलॉजी आपके बारे में शेप होने के लिए। या कोई इंसान, अगर आप, मैं आपको क्या लग रहा है मैं क्यों सूट में टाई में हूं इस समय? क्योंकि ये जो 7000 8000 लोग मुझे देख रहे हैं, या इसके पहले का जो सेशन था उसमें 3000 4000 5000 10000 जितने भी लोगों ने देखा, वो लोग मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, जिन्होंने पहली बार आए, आज हो सकता है इन 7300 में से हो सकता है 300 लोग ही पहली बार आ रहे हैं, लेकिन ये 300 लोग इमीडिएटली जज करते हैं कौन है ये ट्रेनर, कैसा है ये ट्रेनर, देखते हैं ना। और उन्होंने अगर शुरू में मेरे बारे में नेगेटिव इंप्रेशन बना लिया तो शायद वो मुझे सुनेंगे नहीं एंड तुरंत वो निकल जाएंगे। तो लेट मी गिव यू ए गोल्डन सेंटेंस, एक गोल्डन सेंटेंस आप लोगों के लिए। यू नेवर गेट ए सेकेंड चांस टू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब आपको कभी भी सेकंड चांस मिलता ही नहीं है आपका फर्स्ट इंप्रेशन दूसरों के माइंड में क्रिएट करने के लिए। यू नेवर गेट द सेकंड चांस टू क्रिएट योर फर्स्ट इंप्रेशन। आपको कभी सेकंड चांस मिलता ही नहीं है किसी के माइंड में आपके बारे में फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन आपका राइट होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाएं, जब भी किसी भी ऑडियंस इंटरेक्शन के लिए जाएं, हमेशा ध्यान रखें आप अपने मोस्ट कंफर्टेबल एंड मोस्ट सूटेड, मतलब सूटेड उस अवसर के अनुसार जो सबसे एप्ट या सूट करता हुआ सूट है वही पहने।
मतलब फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भजन संध्या चल रही है, वहां सूट में मैं नहीं जा सकता, है मैं राइट? उस अवसर के लिए सूट उपयुक्त नहीं है, लेकिन ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए सूट उपयुक्त है। एंड ना सिर्फ सूट उपयुक्त है, मान लीजिए कई लोग होते हैं जिनको टाई में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता, तो फिर आपको टाई नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आपको टाई में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो बार बार आप टाई को ऐसे खींचेंगे, ओके? सो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल भी होना चाहिए एंड उस अवसर के अनुसार कपड़े पहनना जरूरी है। ये सबसे पहली चीज है बॉडी लैंग्वेज की, ऑलराइट? इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, इससे आपकी साइकोलॉजी अप होती है। एंड कई लोग कहते हैं सर लेकिन अवसर के हिसाब से हम कपड़े पहने, बट मेरे पास वैसे कपड़े हैं नहीं तो, या वैसे कपड़े पहनने की मुझे आदत नहीं है। तो दोस्तों, हो सकता है कि सूट में आप कंफर्टेबल फील ना करें, लेकिन अगर किसी अवसर के लिए सूट सबसे उपयुक्त है तो आपको उसे पहन पहन के पहनने की आदत डालनी पड़ेगी और आपको उसमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा। सो अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जब मैं कुछ प्रोग्राम्स में मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं टाई और सूट लगा के जाता हूं, अब नहीं होता, शुरू में होता था, जैसे ही मैं टाई और सूट, मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं टाई सूट पहनता था तो मैं नर्वस ज्यादा होता था, और जब मैं ब्लेजर जीन्स एंड नॉर्मल स्पोर्ट शूज में जाता था, लेकिन अच्छा ब्लेजर पहन के जाता था, या जब मैं टाई नहीं लगाता था तो आई यूज्ड टू फील मोर कंफर्टेबल एंड आई यूज्ड टू फ्लो। तो आप देखेंगे कि शुरू के मेरी जिंदगी के जितने भी पब्लिक स्पीचेस थे उसमें मैंने टाई कम लगाई है, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं टाई में दे रहा हूँ, जीन्स में दे रहा हूँ, शर्ट में दे रहा हूँ, टी शर्ट में दे रहा हूँ, बिना मेकअप के दे रहा हूँ, मेकअप के साथ दे रहा हूँ, लाइटिंग बहुत ज्यादा है, लाइटिंग बहुत कम है। अब मेरी आदत हो गई है क्योंकि 10 साल की प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी आज भी जो अवसर है उसके अनुसार जो सबसे उपयुक्त कपड़े हैं और जो जिनमें मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हूं, मुझे वो पहनने हैं। इज दैट क्लियर? दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि ये भी आपके अपीयरेंस में आता है। दूसरी चीज, कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो आपको कलर अच्छा लगता है, जो सबके लिए यूनिवर्सल, आपको क्या करना है, रतन टाटा साहब जैसे लोगों को देखो, बड़े बड़े जो बैरक ओबामा जैसे लोग हैं जो सूट पहन के प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको देखो उन्होंने कैसे कलर्स पहन रखे हैं, जो ज्यादा तो वो न्यूट्रल कलर्स पहनो, जो कि कॉर्पोरेट कलर्स हों, जो कि सब जगह चलते हों, और जो किसी को भी देख के ये ना लगे अरे बहुत बेकार पहना है, अरे ये क्या चमकीला शर्ट पहन लिया। या कई लोग बहुत सारा सूट कोट पहनते हैं तो उस पर बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी है, वो नहीं पहनना है। ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। कपड़ों के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक भी हो जाता है, प्लस हर किसी की चॉइस अलग होती है। अब मैं आता हूं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। तो क्या करना है, आर यू डूइंग इट विद मी? आपको मेरे साथ करना पड़ेगा ये सारी चीजें। 55% किसी के भी माइंड में इंपैक्ट क्रिएट होता है बॉडी लैंग्वेज के कारण। अब इसको मैं एक उदाहरण से देता हूं। मान लीजिए मैंने आपको एक स्पीच दी। दोस्तों, आप सबको खुश रहना चाहिए। जब आप खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी में हमेशा बहुत बेटर काम होगा। हर काम आप खुशी से करें। मैंने इस तरह से स्पीच दी, क्या आपको अच्छा लगा? नहीं। ऑलराइट, शब्द क्या थे? सही थे, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, बॉडी मूवमेंट नहीं है, आवाज में उतार चढ़ाव नहीं है, तो शब्द अकेले बोरिंग होते हैं। ओके, अब मैं इसी स्पीच को देता हूं। दोस्तों, आप सबको बहुत खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपकी खुशी से जब आप कोई काम करोगे तो लाइफ बदलेगी, आपके रिजल्ट्स बदलेंगे। क्या ये आपको अच्छा लगा? नो। क्यों? क्योंकि इसमें भी बॉडी लैंग्वेज का तड़का नहीं था। Am I right? इसमें हाथों का मूवमेंट नहीं था, चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं थे, ऊर्जा नहीं थी, स्माइल नहीं थी, स्टैच्यू बन के मैं खड़ा हूं। देखा आपने, 7% सिर्फ शब्द, ओके, आवाज 38%। आवाज थी तो पहले से बेटर थी, लेकिन जब बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी ना तो 100% आपकी स्पीच हो जाएगी। ओके, 100%। तो ये बॉडी लैंग्वेज में क्या करें? तो सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज में देखते हैं आपके हाथों को कैसे रखें, क्योंकि कई लोग, मैं बीच बीच में ना इसमें थोड़ा सा पीछे भी जाऊंगा ताकि आप लोग मुझे दूर से भी देख सकें। ऑलराइट, बॉडी लैंग्वेज में अब कई लोगों को हाथ ऐसे हो जाते हैं, कोई लोग हाथों को ऐसे बांध लेते हैं या नीचे। ऑलराइट, ये नहीं करना है। ओके, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग जेब में अंगूठे डाल लेते हैं और ऐसे खड़े हो जाते हैं। ऑलराइट, कुछ लोग, एक मैं प्रोग्राम में गया और बहुत बड़ी कंपनी का प्रोग्राम था, ये बहुत ही अच्छी कंपनी थी, आई थिंक टाटा ब्लू स्कोप स्टील या टाटा टेली सर्विसेज कंपनी थी।
राइट। एंड मैंने ट्रेनिंग दिया और वहां पे एक सीनियर मैनेजर उनके आए और उन्होंने बात करना शुरू किया और देखिए उनके हाथ और बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। मैं तो पता नहीं कर भी पाऊंगा कि नहीं। उनके हाथ ऐसे खड़े हुए थे वो, राइट, इस हाथ को ऐसे पकड़ के, एंड ही वाज टॉकिंग। अब कैन यू इमेजिन, इस तरह से आप खड़े हो, आपके क्या हाथ ऐसे होने चाहिए? नो। कुछ लोग होते हैं जब पब्लिक स्पीकिंग देते हैं उनके दोनों हाथ लटके हुए होते हैं ऐसे, बिल्कुल। I want to tell you that this is right, this is wrong, this is good, this is bad. क्या आपके हाथ ऐसे लटके हुए होने चाहिए? नो, आपके हाथ ऐसे लटके हुए नहीं हो सकते। ओके, कुछ लोग होते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग, ऑलराइट दोस्तों, वंस अपॉन अ टाइम, एंड वो हाथों को ऐसे करने लगते हैं बात करते करते, ओके, अंगुलियों से खेलने लगते हैं। उनकी हाथों में अंगूठी होती है तो अंगूठी को घुमाने लगते हैं। ओके, मेरी एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था स्वाति। वो जब ले रही थी मेरी ट्रेनिंग क्लास, बहुत अच्छी स्पीकर थी, लेकिन वो जब भी बात करती थी तो वो ऐसे करती थी अपने हाथ, ठीक है, पता नहीं क्यों। ऑलराइट, एंड मैं उसके कहता था व्हाई दिस, ये जरूरी नहीं है। आप अगर अपने पब्लिक स्पीकिंग के समय अपने हाथों को ऐसे खेल रहे हैं, आप अंगुलियों से ऐसे कर रहे हैं, इट इज रॉन्ग। कई लोग हाथों को ऐसे करते हैं। Alright. Once upon a time, there was a good man, and ये good man बहुत बढ़िया था। आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और मेरे साथ ये करिए, ओके? क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो हाथों को क्या ऐसे करना चाहिए? बात करते समय कई लोग बात करते हैं और बात करते समय उनके हाथ दोनों साथ में आते हैं और बार बार वो क्लैपिंग की आवाज आती है। सो आई रियली वांट टू टेल यू कि हम में से हर एक आदमी बहुत ज्यादा बढ़िया बन सकता है और हम लोग बहुत काम कर सकते हैं और ये ताली की आवाज नहीं आ सकती। ओके, हाथों का क्या करें? ओके, कई लोग बात करते करते बार बार शर्ट को ऐसे करते हैं, कोई टाई को खींचता है, कोई लोग बार बार है ना नर्वस होते हैं तो चेहरे पे हाथ लगाते हैं, और कोई हीरो आदमी अपना होता है जो ऐसे करता है। अपने तो बाल ही नहीं है, लेकिन जिसके हैं वो राइट। ये बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। एक इंसान आता है मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में और वो अपने बॉडी लैंग्वेज से क्या करता है, देखिए। वो आता है और अपने हाथों को खड़ा करता है, एंड वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज ए यंग स्टूडेंट, एंड मैं जब यंग था, क्योंकि उसने एक ब्रेसलेट पहना हुआ होता है और वो बार बार नीचे आता है, जैसे ही वो हाथ नीचे करता है नीचे आता है, फिर उसको ये करना पड़ता है, फिर उसको यूं करना पड़ता है, फिर उसको यूं करना पड़ता है। एक लड़की मेरे सेमिनार में आई पब्लिक स्पीकिंग में, और वो सलवार सूट वगैरह पहन के आई, तो हर थोड़ी देर में दुपट्टे को सेट कर रही है। क्या आपको ऐसे कोई भी मूवमेंट करने चाहिए अपने हाथों से? नो नो नो। कोई अपने बटन को, कोई वंस अपॉन अ टाइम कट, घड़ी का पट्टा खोल रहा है, वापस लगा रहा है, वंस अपॉन अ टाइम कट 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 कट। तो आपको आपके हाथों से ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं करना है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो। तो करें क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। तो मैं आपको बताता हूं, बॉडी लैंग्वेज को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आज ही आप में से हर किसी को लगेगा कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो गई है आज में। तो आपको क्या करना है इन हाथों से? तो आपके हाथ आपके पेट के पास रहें इस तरह से, ओके, या फिर इस तरह से, ओके, या फिर इस तरह से। ऑलराइट, 3 तरह से मैंने आपको बताया। वापस से देखिए, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ये सेकंड नंबर पे, एंड ये 3rd नंबर पे। आप इन तीनों में से किसी भी तरीके से खड़े हो सकते हैं। वापस से आप इसी समय अपने हाथों के साथ ये कीजिए, आप या तो हाथों को ऐसे रख सकते हैं, या हाथों को ऐसे रख सकते हैं, या हाथों को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपके हाथ कंफर्टेबली आराम से मूव होने चाहिए, राइट, दिस वे। दोनों हाथ नाभि के पास, एंड इस तरह से। जैसे ही आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग का शुरुआत करें, कोई भी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें, शुरुआत में आपको इसी तरह से खड़ा होना है, एंड स्माइल के साथ चेहरे पे। मैं देखता हूं कि दूर से भी मेरी आवाज आ जाती है, तब तो मैं थोड़ा और दूर आप लोगों के लिए मैं इस माइक को और खींचने की कोशिश करता हूं, इससे ज्यादा नहीं आ सकता ये। ऑलराइट, गुड।
So what I am saying, alright? So आप अपने हाथों को इस तरह से रखें, यहां पे रखें, ओके? यहां से शुरू करें या यहां से ऐसे शुरू करें, और यहां से आपके हाथ अपनी स्पीच के साथ साथ मूव करने चाहिए। कई लोग होते हैं हाथ नीचे लटका लेते हैं और फिर यहां से हाथ मूव कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, हे दोस्तों, आप लोगों को मेरी बात सुननी चाहिए, आप मेरी बात सुनोगे तो अच्छा होगा। एक मैं हाथों को यहां रख रहा हूं और यहां, हे दोस्तों, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। पावर किस में ज्यादा आ रहा है? सुनिए, पावर किस में ज्यादा आ रहा है समझ के देखिए। पावर आ रहा है इसमें ज्यादा। एम आई राइट? सो स्टैंड लाइक दिस, अपराइट, और अपने हाथों को इसी क्षण ऐसे करने की कोशिश कीजिए। यह है पब्लिक स्पीकिंग का पहला नियम। ओके, हाथों पे कंट्रोल। ये कहते हैं जब आप अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं तो आपकी बॉडी में एक भी मूवमेंट, कोई भी बॉडी का पार्ट आपका मूव ना करे जब तक आपकी मर्जी ना हो। ओके, सो ये हाथ मैं चाहता हूं कि मेरी अब स्पीच के साथ साथ मूव करे। अब धीरे धीरे, वैसे तो आप में से एक चीज बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, आप सभी का बॉडी लैंग्वेज एप्ट है, लेकिन कब? जब आप अपने दोस्तों के साथ हो। आप अपने दोस्त को बोलते हैं, अरे सुनना, मेरी बात सुनना, उस समय आपके हाथ अपने आप सही जगह पे होते हैं, उस समय आपका हाथ सही तरह से एक्शन करता है। अरे वो ग्लास ला यार वहां से, अरे वो वहां पड़ा है यार, राइट? तो आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। सो यू ऑल आर मास्टर एट इट। बट द प्रॉब्लम इज, जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में आते हो जहां अचानक से लोग हैं, आपको बात करना है, तो आप कहते हो नहीं यार, मैं कैसे बात करूं, मैं क्या बात करूं। आपके माइंड में ये माइंड आ जाता है कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, एंड उसके कारण आप सब कुछ भूल जाते हो जो बचपन से आपने सीखा है एंड जो आपके अंदर मौजूद है। So first thing, have the hands here and enjoy, right? Can we do this? Can we do this? Can we do this? जल्दी से मुझे चैट विंडो पे देखने दीजिए। Can we do this? 8,000 के आसपास लोग हैं, 7,800 लोग हैं। Okay, good, 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 good. कुछ लोगों को हंसी आ रही है, I don't know why. हंसो हंसो हंसो, doesn't matter. But practice भी करो साथ साथ में, alright? Alright. स्टेज फियर वगैरह के लिए हम सेशन लेंगे। सो ये है पहला, हाथों को कैसे कंट्रोल करें। अब बात आती है हाथों के साथ साथ, अब लोग मुझसे पूछते हैं सर पांव का क्या करें। तो कुछ लोग होते हैं जो एक पांव में खड़े हो जाते हैं एंड स्टार्ट दे स्टार्ट टैपिंग, एक पांव को ऐसे टैप करते रहते हैं। सॉरी, आपको लेग मूवमेंट मेरे दिख नहीं रहे। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से बार बार मूव करते रहते हैं पब्लिक स्पीकिंग करते समय। ओके, कुछ लोग होते हैं जो चल के बात करते हैं। Once upon a time I was like this and this was like this and ये वो। क्या ये करना चाहिए? Absolutely no। हाथों को यहां कर लिया, अब पांव के साथ क्या करें ये हमें देखना है। कई लोग ऐसे होते हैं जब बात करते हैं तो उनका एक पांव ऐसे बार बार लचक खाता है। ओके, घुटने में लचक आती है एंड उसके कारण पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है। कई लोग होते हैं जो इस तरह से मूव करते हैं। ओके, कई लोग होते हैं जो कि एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक कदम पीछे, एक कदम आगे। ओके, कई लोग होते हैं जो कि अपने पांव से कृष्ण कन्हैया बन के खड़े हो जाते हैं, एक पांव क्रॉस और ये। एंड कई लोग ऐसे होते हैं जो कि जब उनके पास पोडियम होता है तो उस पोडियम पे पूरा जोर देके ऐसे खड़े होते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे साथ पोडियम है तो इस तरह से। दोस्तों, ये सारी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही नेगेटिव है एंड इनकरेक्ट है। सो आपको क्या करना है? एंड दोस्तों, ये स्किल है। ओके, ये स्किल है। मैं डायरेक्टली बॉडी लैंग्वेज पे आ रहा हूं एंड आज मैं चाहता हूं कि आप में से सभी की बॉडी लैंग्वेज करेक्ट हो जाए, और कल मैं आपको बताऊंगा स्पीचेस कैसे इंप्रूव करनी है। लेकिन मैं डायरेक्ट स्पीच पे नहीं आ सकता क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है, और आज से अगर आपने इसे किया तो 20 तारीख तक ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो अब पांव के साथ क्या करें? तो पांव के साथ सिंपल एक ही चीज करना है, आपके दोनों पांव पे बराबर का वजन लेके आपको खड़े होना है। ओके, बराबर का वजन लेके आपको दोनों पांव ऐसे फर्म होने चाहिए। कई बार लोगों का एक पांव ऐसे उठता है, नो। ओके, कई बार लोग पांव ऐसे हिल रहा है, नो। दोनों पांव पे बराबर वजन एंड वेस्ट के नीचे, यानी कि आपकी कमर के नीचे जीरो मूवमेंट। इसे बोलते हैं पावर पोजीशन। तो आपको आपकी पावर पोजीशन में इसी समय खड़े होना है, इस तरह से।
नो मूवमेंट, ऑलराइट। एंड पावर पोजीशन में खड़े होके आपको अपना इंट्रोडक्शन अभी इसी क्षण देना है। हे, माय नेम इज भूपेंद्र सिंह राठौर एंड आई एम हियर टू गिव यू अ कोर्स ऑन पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी जब पब्लिक स्पीकिंग सीखे तो देखिए, मेरे पांव पे जोर कंप्लीटली, दोनों पांव बराबर है, दोनों पांव की लेंथ, चौड़ाई जो खुले हुए होने चाहिए वो शोल्डर की लेंथ में होनी चाहिए। लड़कियां इस तरह से खड़ी हो सकती हैं एंड लड़के हल्का सा आधे फीट या 1 फीट का गैप आपके दोनों पांव में हो सकता है, लेकिन वजन दोनों पांव पे बराबर, एक भी घुटना लूज नहीं, टांग ऐसे डांस करने वाली ना हो। ऑलराइट, ये है पावर पोजीशन। अब पावर पोजीशन में आप आ गए, आपके हाथ यहां है। अब स्माइल एंड आई कांटेक्ट। अब मैं आपको बताता हूं एक गलती जो कि हर स्पीकर करता है, या 80% इमेच्योर स्पीकर करते हैं। वो क्या करते हैं? मैंने देखा है ये गलती बड़े बड़े टीचर्स को करते हुए, बड़े बड़े मैनेजर्स को करते हुए, बड़े बड़े लीडर्स को करते हुए। वो क्या करते हैं, उनको बुलाया जाता है स्टेज पे, तो वो चल के आते हैं, तो मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, उस समय मैं बात नहीं करूंगा। हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर और आज मैं बात करूंगा, ये देखिए मूवमेंट भी हो रहा है साथ में, एंड आते ही बात करना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर और आज का मेरा टॉपिक है ये, गलत है ये। आप कहेंगे सर गलत है तो क्या सही है? ऑलराइट, सो आई विल टेल यू क्या सही है। मुझे अगर स्टेज पे बुलाया गया तो मैं क्या करूंगा? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर एंड मैं आज बात करूंगा पब्लिक स्पीकिंग पे। क्या फर्क था दोस्तों? क्या ऑब्जर्व किया? ये छोटी सी चीज है, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऑब्जर्व किया आपने? वापस से बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। ओके, उस रूम में चले जाइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर और आज बात करूंगा पब्लिक स्पीकिंग पे। अब फर्क क्या है दोनों में? देखिए, 90% लोग आते ही बात करना शुरू कर देते हैं बिना अपनी पोजीशन लिए। तो जब भी आप कहीं पे भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, एक स्टूडेंट इंटरव्यू में जाता है, कट 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 बैठ जाता है और बड़ा नर्वस होकर बैठता है एंड इंटरव्यूअर बोलता है अपने बारे में बताओ। ऑलराइट, नो, आपको अपनी पहले पावर पोजीशन में बैठना है। बैठते समय भी आपको कैसे बैठेंगे वो भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन आपको जैसे खड़े होके अगर बात करनी है तो पावर पोजीशन में आ जाइए, दोनों पांव पे बराबर वजन, आपके हाथ यहां पे, चेहरे पे मुस्कुराहट, एंड आप लोगों की तरफ एक बार देख सकते हैं एंड जस्ट 2 सेकंड का पॉज लेने के बाद आप बोलिए, जब पूरी पावर में आप हैं फिर बोलिए गुड मॉर्निंग। तो एक बार आप जहां पे भी हैं प्लीज खड़े हो जाए फटाफट। ओके, अपने दोनों पांव पे बराबर वजन, आपके हाथ यहां, स्माइल चेहरे पे, एंड उसके बाद बोलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हे एवरीबॉडी, माय नेम इज भूपेंद्र सिंह राठौर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, पावर के साथ बोलना है। पहला वाक्य आपका जो भी निकले, पहला सेंटेंस, पहला वाक्य या पहले कुछ वर्ड, उनमें पावर चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, पूरी पावर के साथ। ओके, माइंड फिकल नहीं होना चाहिए। जब एकदम से गुड मॉर्निंग, जब एकदम से आते ही मैं बोल रहा हूं बिना अपनी पोजीशन लिए, तो मेरा माइंड स्टेबल नहीं है। कई बार जल्दबाजी में मैं, सबसे ज्यादा गलतियां एक स्पीकर शुरू के 10-15 सेकंड में करता है। एंड अगर इन गलतियों से आपको बचना है तो जल्दबाजी इन 10-15 सेकंड में बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने अक्सर देखा है मेरी स्पीच, अगर मैं कभी भी बिना अपनी पोजीशन लिए अचानक से बात करने लग जाता हूं तो मेरा माइंड का थॉट प्रोसेस इधर उधर 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 जाता है एंड उसको ट्रैक पे लाने में लगता है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड। लेकिन जो अनसीजनड, यानी मैं तो सीजनड स्पीकर हूं, पिछले 10 साल से पब्लिक स्पीकिंग पे बात कर रहा हूं, पब्लिक स्पीकिंग के स्पीचेस दे रहा हूं, फिर भी मुझसे गलतियां होती है। लेकिन जो सीजनड स्पीकर नहीं है, यानी कि जो बार बार बात नहीं करते, वो लोग बहुत ज्यादा इसमें गलती करते हैं। वो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और बात करने लग जाते हैं खटाखट कर। तो यहां पे मंत्र आपको दे रहा हूं, DBSTT। क्या है? DBSTT। D यानी डीप, B यानी ब्रेथ,
S यानी स्माइल, T यानी थिंक एंड लास्ट T इज टॉक. DBSTT, DBSTT. सो करना क्या है अब समझते हैं इसको. आप आए, deep breath, smile, think and good afternoon. पूरे कंट्रोल के साथ अब आपने बात किया. मतलब जो पहला शब्द, पहला वाक्य निकले वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो. ऑलराइट. कहीं पे भी आप मीटिंग में गए, आप बैठिए, आराम से आप बैठ गए, आपने अपनी सीट ले ली और आपसे कुछ पूछा गया या आपको बोलने के लिए बोला गया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया. इंट्रोडक्शन होते ही मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, गुड मॉर्निंग, ये नो. इंट्रोडक्शन हो गया, गेट इनटू द पावर पोजीशन. पावर पोजीशन यानी कि पूरा कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर, आपके हाथ यहां, एंड नाउ यू से गुड मॉर्निंग. ऑलराइट. बहुत जबरदस्त चीज है ये, बहुत जबरदस्त चीज है ये. छोटी सी चीज आपके कॉन्फिडेंस को लाइक बूम ऊपर कर देगी. राइट. सो DBSTT. अच्छा, कई लोग DBSTT सिखाता हूं तो ऐसे करते हैं, स्माइल, थिंक एंड टॉक. नो, ये बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए. आए, खड़े हुए, ऑलराइट, गुड मॉर्निंग, बहुत नेचुरल. ऑलराइट. अब जब आप DBSTT करके अपनी जगह पे आ गए, सो सबसे पहले अपनी पोजीशन बनाइए, सबसे पहले अपनी बॉडी का कंट्रोल लीजिए, सबसे पहले अपने अपने पाँव का कंट्रोल लीजिए. पाँव में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए. एंड उसके बाद आप बात कीजिए गुड मॉर्निंग. इतना सा भी आपने पहले 10 सेकंड अगर अपने डर को कंट्रोल कर लिया और कॉन्फिडेंस से गुड मॉर्निंग बोल दिया, आई एम टेलिंग यू, You have won the race. You have won the race. मतलब आपने आधी जंग जीत ली. मतलब आपने आधा पब्लिक स्पीकिंग का बैटल उसी समय फतेह कर लिया जब आपने थोड़ा सा किया. Okay? मैं देखता हूं कि कई लोग पब्लिक स्पीकर अच्छे नहीं है क्योंकि कभी वो अपने पाँव पे ध्यान नहीं देते, कभी वो अपने जूतों पे ध्यान नहीं देते. आपके जूते पॉलिश हो, आपकी ड्रेस अच्छी हो, ठीक ठाक हो, ओकेजन के हिसाब से हो, बहुत लेविश कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक ठाक हो जो कि सभी जगह चल सकें. एंड एट द सेम टाइम आपकी बॉडी पूरी कंट्रोल में है, बिना आपकी मर्जी के आपकी बॉडी का एक भी पार्ट हिले ना. ओके. सो यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एनी रिपीटेड मूवमेंट इज अ बैड मूवमेंट. यानी कि स्टेज पे खड़ा होके मैं कोई भी मूवमेंट बार बार रिपीट कर रहा हूं. ओके. फॉर एग्जांपल, पीछे आगे, ये रिपीट हो रहा है. ओके. बार बार मैं पीछे जा रहा हूं, फिर बात करते करते आगे जा रहा हूं, या बात करते करते मैं इस तरह से हिल रहा हूं या उस तरह से हिल रहा हूं, या बात करते करते एक कदम इधर जा रहा हूं, फिर एक कदम इधर जा रहा हूं. एनीथिंग विच इज रिपीटेड, बार बार जो रिपीट हो रहा है वो बैड है. अगर आपकी बॉडी में कंट्रोल आ गया. अभी तो मेरे पास फिक्स्ड माइक है दोस्तों. ओके. फिक्स्ड माइक है इसलिए मैं बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता. अब मैं दूसरी चीज बताता हूं. अब आपके पास एक स्टेज है. ओके. जहां पे कि 50 लोग बैठे हैं या 200 लोग बैठे हैं या 500 लोग बैठे हैं, ऑडिटोरियम है, एंड करीब 30 फीट का स्टेज है या 50 फीट का स्टेज है, जहां पे कि ऑडियंस इस तरफ भी है, ऑडियंस इस तरफ भी है, ऑडियंस सामने भी है. अब फिक्स्ड माइक है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा इधर होना पड़ेगा, कभी कभी थोड़ा सा इधर देखना पड़ेगा, कभी कभी इस तरफ भी देखना पड़ेगा. आई कॉन्टैक्ट. ऑलराइट. तो आपको नजर घुमानी है. अगर मैं बात कर रहा हूं, मेरे इस तरफ लोग बैठे हैं, इस तरफ लोग बैठे हैं, तो कभी कभी मुझे क्यों सर सही कही ना बात. ओके. डू यू अग्री सर? इस तरह से इनको भी बीच बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा. मुझे सब तरफ देखना पड़ेगा बिना अपने माइक से अपना मुंह हटाए. ओके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई लोग क्या करते हैं, जब इधर देखते हैं तो माइक से पूरा मुंह हटा लिया, अब आवाज ही नहीं जा रही है. ओके. सो यू डोंट नीड टू डू दिस. अगर मुझे माइक ये वाला है तो मुझे ये देखना है कि आवाज जब यहां से बोलूंगा तो ही माइक में जाएगी, इसीलिए मुझे इनकी तरफ ऐसे ही देखना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? इधर बैठे हैं इधर, तो सबको इंक्लूड करना है. अब सबको इंक्लूड करने के लिए अगर फिक्स्ड माइक है तो यही तरीका है. ऑलराइट. सो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, कभी हाथों से ऐसे करेंगे, कभी ऑलराइट. आपको भी बोलना चाहूंगा ऑलराइट पीछे. ओके. सो व्हाट डू यू से? ऑलराइट. चलिए एवरीवन, सभी लोग मिलके, तो ये सारे एक्शंस होने चाहिए. अब तो आपका पूरा बॉडी से आपको बात करना है.
आपको शब्दों से बात करना बाद में, लेकिन बॉडी से बात करना पहले। ओके, कल पूरा दिन इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कल मैं आप लोगों से रैंडमली, कल का सेशन आपके लिए इतना इंटरेस्टिंग होगा कि आप खुद समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। क्योंकि हर एक पब्लिक स्पीकर को एक अच्छा स्टोरी टेलर होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर नहीं है, आपसे पूछा गया इंटरव्यू में आपने कोई मूवी देखी उसके बारे में बताओ, तो अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर नहीं है तो बता नहीं पाएंगे। आप अपने घर परिवार के बारे में बताओ, लोगों से पूछा जाता है अपना इंट्रोडक्शन दो, मैं कहता हूं आप अपना इंट्रोडक्शन दो। इस समय पता है लोग इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? My name is Bhupendra Singh Rathod. I have done my graduation from this school and मेरी 10th यहाँ से हुई है। I have secured 85%. मेरे पापा होटल में सर्विस करते हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरा एक भाई और बहन है, वो दोनों मैरिड हैं and settled in the jobs. मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। The end. कल आप देखोगे इसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, अपने इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। ऑलराइट, सो ये डेफिनेटली हम लोग कल देखेंगे, बट उसके पहले ये बॉडी लैंग्वेज सही होना जरूरी है, क्योंकि बिना बॉडी लैंग्वेज के आप स्टोरी बता नहीं सकते। ओके, सो अब चलिए बॉडी लैंग्वेज का प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको 3 सेंटेंस बोलूंगा और आपको उनको सही बॉडी लैंग्वेज और सही एक्सप्रेशन के साथ बोलने हैं, और इमेजिन करना है कि आप पब्लिक के सामने खड़े हैं। सेंटेंस सिंपल है, आई लव पिज्जा। इसको आपको किस एक्सप्रेशन से कैसे आप बोलोगे? आई लव पिज्जा, आई लव पिज्जा, आई लव पिज्जा। अरे पिज्जा मुझे बहुत पसंद है। ऑलराइट, दूसरा सेंटेंस, आई हेट यू। कैसे बोलोगे? आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट इट, आई हेट इट। मुझे बहुत नफरत है इस चीज से। ओके, ऑलराइट। तीसरा, आई लव यू, आई लव यू। इस सेंटेंस को बोलिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव दिस, आई लव दिस। देखिए, तीनों सेंटेंस में एक्सप्रेशन अलग है, टोन अलग है, तीनों सेंटेंसेस में बॉडी लैंग्वेज अलग है। हाथों का मूवमेंट तो ऐसे ही हो सकता है, लेकिन शब्दों के स्पीड के हिसाब से, शब्दों के थ्रो के हिसाब से। ओके, ये हमें अपनी लाइफ में लाना है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट करना सबसे आसान है। तो इसी क्षण पावर पोजीशन में खड़े हो जाएं, और जब तक अभी ये सेशन खत्म नहीं हो रहा, मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी पावर पोजीशन में खड़ा रहे। आज आपको सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है, पावर पोजीशन में खड़े रह के अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इसी क्षण। कम ऑन, डू इट। मैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इसे पॉज कर रहा हूं वीडियो को। मैं 1-2 मिनट बात नहीं करूंगा, तब तक मैं कोऑर्डिनेट करता हूं डॉक्टर सुभाष गर्ग की टीम से कि इज डॉक्टर साहब देयर और नॉट। तब तक के लिए आप जस्ट अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ऑडियो पॉज कर रहा हूं, गो हेड, गो हेड। अगले 2-3 दिनों में आपको शब्द और सभी कुछ मजा आने लगेगा। ओके, लेकिन अभी इस क्षण में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर सिर्फ काम कीजिए। ओके, आप जैसा भी बता रहे हैं, आप पावर पोजीशन में खड़े रह के बताएं। आप पावर पोजीशन में खड़े रहने के साथ हाथों का इस तरह से इस्तेमाल करें, एंड आपके आई कांटेक्ट सब तरफ। ओके, दूसरी चीज, अब आपको क्या प्रैक्टिस करना है? अब आपको, आप में से हर आदमी को कल तक मिनिमम 5 बार एक प्रैक्टिस में दे रहा हूं। ओके, क्या प्रैक्टिस दे रहा हूं? आजकल बहुत अच्छा आपके सामने हो गया है, कैमरा आपके सामने रहता है। ओके, आपके पास मोबाइल होगा, आप मोबाइल को आपकी आई साइट के, आपकी आंखों के इस लेवल पे रख दीजिए। जैसे मेरे सामने अभी मेरा कैमरा है, जैसे मैं देख सकता हूं, तो कोई कोई ऊंची जगह पे जहां पे कि आपकी आंखें उस कैमरे को देख रही है। एंड कैमरे को देखते हुए आपकी स्पीच को बॉडी लैंग्वेज के साथ रिकॉर्ड करें, और बार बार अपनी ही स्पीच को देखें। बार बार देखें कि अरे मेरा बॉडी लैंग्वेज किधर जा रहा है, क्या मेरे पांव हिल रहे हैं? ओके, क्या मेरे हाथ हिल रहे हैं? क्या मैं आगे पीछे हो रहा हूं? क्या मैं ज्यादा मूव कर रहा हूं? क्या मैं हाथों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं? क्या पूरी स्पीच में मेरे हाथ सिर्फ ऐसे ही बंधे हुए हैं? अपने आप को फीडबैक दीजिए, अपने आप को फीडबैक दीजिए। अपने 2-3 दोस्तों के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने घर वालों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके सामने अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन के अलावा भी आप किसी भी 1 मिनट का कोई टॉपिक आपकी मर्जी का उठा सकते हैं, और आपके लिए कल के लिए प्रैक्टिस के लिए एक टॉपिक मैं दे रहा हूं। ओके, कल आपको कोई भी एक कहानी, बचपन से आज तक आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी ना, मेरे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में मैंने बहुत सारी कहानियां बताई। कोई भी एक कहानी आपको बतानी है कल। ओके,
कल आपको एक कहानी बतानी। खैर आप लोग लाइव मुझे नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप लोगों को अपने अपने घरों में प्रेजेंटेशन देना है। ओके, प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना है, कैमरे के सामने देखना है। ऑलराइट, और कैमरे के सामने देखते भी, जैसे मैं अभी कैमरे के सामने स्टैटिक देख रहा हूं, तो मेरा फोकस है कि मैं ऐसे एज इफ मैं 1 to 1 आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन मान लीजिए कैमरा नहीं है और बहुत सारे लोग हैं, तो मैं ऐसे बात करूंगा, हेलो दोस्तों। तो अब आप लोगों को रोज एक चीज का प्रैक्टिस करना है, वो है बॉडी लैंग्वेज। इज दैट क्लियर? ओके, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वो आपको प्रैक्टिस करना है पूरी तरह से। एंड उसके साथ साथ आप में से हर आदमी को अपना इंट्रोडक्शन या कोई भी एक कहानी आपको कैमरे के सामने देखते हुए रिकॉर्ड करनी है और उसे बार बार देख के अपना प्रेजेंटेशन देना है। ऑलराइट, देखिए ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन था जैसे कि मेरे सामने बहुत सारा क्राउड है, और ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन है जब मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूं। आपको ये दोनों तरीके से अपने आप को ऑब्जर्व करना है। ओके, ये पहला आपका होमवर्क है। आप में से कितने लोग ये होमवर्क करेंगे, शिद्दत के साथ करेंगे और अच्छे से करेंगे? कम ऑन टेल मी फास्ट। ऑलराइट, कम ऑन टेल मी फास्ट। अच्छा, अब ललित अहिराओ ललित अहिराओ कहते हैं कि सर ये पावर पोजीशन को काफी देर तक कैसे होल्ड करके रखें? ये प्रॉब्लम आ रहा है सर हमें, पावर पोजीशन को कैसे ज्यादा देर तक होल्ड करके रखें। तो देखिए आपको मैं कहूंगा, देखिए अभी मैं इतनी देर से यहां खड़ा हूं, लेकिन बीच बीच में आप देखते होंगे कि मैं हल्का सा अपने आप को थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं। शिफ्ट क्यों करता हूं? क्योंकि जब एक ही जगह पे आप काफी देर तक ऐसे ही खड़े रहेंगे तो आपके दोनों पांव में दर्द होने लगेगा, और जब आप दर्द होने लगेगा तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होंगे, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा हेलो मूव। उस समय आप हल्का सा दोनों पांवों को मूव करके, दोनों पांवों को हल्का सा थोड़ा सा मूव करके एडजस्ट करके वापस से पावर पोजीशन में आ सकते हैं। अब अगर आप स्टेज पे हैं, अगर मैं स्टेज पे हूं, मैं मान लीजिए पीछे जा रहा हूं, मेरी स्पीच का डिमांड है कि मुझे आगे जाना है, मुझे पीछे जाना है, तो पीछे गया, आगे आया, वापस पावर पोजीशन, पीछे गया, फिर से पावर पोजीशन, साइड में गया, पावर पोजीशन, ओके, लेफ्ट में गया, पावर पोजीशन, हर जगह पावर पोजीशन। मुझे ऐसा एक्शन करना है तो भी मेरे दोनों पांव पे बराबर वजन रहे। अभी मैं हनुमान जी टाइप का एक पांव आगे एक पांव पीछे, पावर पोजीशन, एंड वापस से जैसे ही वो एक्शन खत्म हो जाए, पावर पोजीशन। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हर चीज में पावर पोजीशन। अच्छा दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से कई लोगों ने ये सेशन आपको बहुत इजीली मिल रहा है, आपके घर पे आ रहा है और रात के टाइम पे आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। ओके, आप में से किसी ने इसके लिए कुछ पे नहीं किया है, एंड इसीलिए आपके पास एक सुविधा है इस समय। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, खड़ाक से छोड़ दो। देखिए वो मोटिवेशनल सेशन ना बहुत जबरदस्त लगते हैं, क्योंकि उसमें हर मोमेंट पे मैं कहता हूँ शेक योर बॉडी एंड बूम, एंड अपनी एनर्जी को अप ले जाओ, ये करो वो करो, एंड बहुत जोश के साथ अलग अलग एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे ये स्किल मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। स्किल सीखना शुरुआत में थोड़ा सा बोरिंग होता है, लेकिन देखिए कल से ये इतना इंटरेस्टिंग आपके लिए हो जाएगा। इसलिए हैव पेशेंस, इसका डीवैल्यूएशन मत कीजिए, क्योंकि ये वो स्किल है जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। ओके, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 7.7 पीपल वर कनेक्टेड थोड़ी सी देर पहले, लेकिन जब मैंने ये प्रैक्टिस देने के लिए 1 मिनट के लिए अपना माइक बंद किया तो 1300 पीपल ड्रॉप्ड। ओके, 1300 पीपल ड्रॉप्ड क्योंकि उनके लिए इजी है और आपके लिए भी इजी है। दोस्तों ये चीज, पब्लिक स्पीकिंग को इतना इजी मत लीजिए। अगर आप मार्केट में आज इसको नहीं सीख पाए और मार्केट में कल को आपको मेरे साथ वर्कशॉप में इसे सीखना पड़ा, तो 30 से 35 हजार 2 दिन के वर्कशॉप के देने पड़ेंगे। आई एम टेलिंग यू, एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। मुझसे कोई और अच्छे ट्रेनर्स जैसे कि शिव खेरा साहब से अगर आपको सीखना पड़ा तो 1 लाख रुपए 2 दिन का देना पड़ेगा। एंड यही चीजें हैं। ओके, डेफिनेटली जब आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे हाथों हाथ करवाता, आपको कहता चलो खड़े हो जाओ, अभी ये करो। सेशन का फ्लो भी थोड़ा अलग होता। 6 दिन का सेशन की जगह आज दिन भर हमारा सेशन चलता, तो शाम तक तो आप में से हर किसी को इंप्रूवमेंट दिखने लगता। और जब आप 25-30 हजार रुपए देके बैठते तो आपकी भी सिंसियरिटी लेवल खतरनाक होती। आप हर चीज को इतने पेशेंस के साथ सुनते। Am I right? एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, इस सेशन को आप फ्री बिल्कुल मत लीजिए। आप में से हर एक आदमी इसके लिए जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे कंट्रीब्यूट कीजिए, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है अगर ये पूरी तरह से फ्री रहा तो यू विल नॉट वैल्यू इट। ओके, एंड कंट्रीब्यूशन कहां कर सकते हैं?
learn.askbsr.com/thethinkrich पेज के ऊपर आप जाके डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या इसके लिए डोनेट कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों। डॉक्टर सुभाष गर्ग के ऑफिस से मैसेज आया है कि गुर्जर आंदोलन के लिए मीटिंग अभी भी चल रही है एंड सीएम के साथ मीटिंग चल रही है, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब आज नहीं तो कल या परसों हमें ज्वाइन कर सके, जैसे भी हो सके। राइट, आज नहीं हो पाया, उनकी तरफ से मैसेज आया है, आज नहीं हो पाया तो कल पक्का रहेंगे, मंत्री जी हैज कंफर्म्ड। राइट, सो दैट इज व्हाट आई हैव गॉट द मैसेज। सो ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, इट हैपन्स, क्योंकि ही इज अ बिजी पर्सन एंड इस तरह के इतने बड़े रोल को वो ले रहे हैं एंड इस समय राजस्थान में डेफिनेटली बहुत बड़ा गुर्जर आंदोलन चल रहा है। सो एनीवेज दोस्तों, सो व्हाट आई वांट टू से इज दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिस। आज मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सिखाना चाहता, क्योंकि जैसे पब्लिक स्पीकिंग का जो लाइव सेशन हमारा जो चलता है उसमें क्या रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है। उसमें ये रहता है कि मैंने आपको सिर्फ हैंड मूवमेंट के बारे में बताया, फिर मैं आप लोगों से प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर लेग मूवमेंट के बारे में बताया, फिर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर मैं आपको आई कॉन्टैक्ट के बारे में करवा रहा हूँ, फिर आप में से कुछ लोग आके स्पीच देते हैं, फिर आप में से कुछ लोगों को मैं फीडबैक देता हूँ, तो वो बड़ा एक अलग हो जाता है। इसीलिए ये 6 सेशन में आप जो जो सीखने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। आप में से हर एक आदमी को पूरी चीज सीखने के लिए मौका मिल रहा है, सो इसे ध्यान से सीखिएगा। ओके, आज रात भर या जितना भी समय हो सके पब्लिक स्पीकिंग में सिर्फ इसी चीज का प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए 1 दिन या 6 दिन में शब्दों को पूरी तरह से करेक्ट करना मुश्किल है। आपकी लैंग्वेज पे आज मेरी लाइफ में, आज मेरी बात करने में जो कमांड है, ये 5 साल पहले नहीं था, और उसके 5 साल पहले और भी नहीं था, और 2007 में तो बिल्कुल नहीं था। ओके, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से मैच्योरिटी आएगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप बेटर होते जाएंगे, तो ये शब्द, आपकी भाषा, ये सब इंप्रूव होने में समय लगता है। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के फाइन ट्यूनिंग, जो छोटी छोटी चीजें सीखनी जरूरी है, वो आप इन 6 सेशंस में 100% सीख लेंगे। एंड अगर प्रैक्टिस आपने की तो आप में से हर एक आदमी बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकता है। एंड आई वांट टू टेल यू, दिस इज $1 million सेशन। ओके, वैल्यू इट, प्लीज वैल्यू इट। आज इतना ही आपको बोलूंगा। अब एक और चीज, कल सेशन में आने से पहले एक तो आपको अपना इंट्रोडक्शन या कोई भी 1 मिनट का स्पीच आपको कम से कम 5 बार अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करते हुए डिलीवर करना है। दूसरी चीज आपको जो चाहिए वो है कि आप में से कोई भी एक पर्टिकुलर स्टोरी, जो मैंने आपको कहा, कोई भी एक कहानी, उसको आपको डिलीवर करना है। तो ये कहां से ले सकते हो आप? इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज है, मेरी कोई कहानी, किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की कोई कहानी, किसी पॉलिटिशियन की तरह मुंह से सुनी हुई कहानी, उसको आप YouTube पे वीडियो देखिए और देखिए कि वो किस बॉडी लैंग्वेज में उसको डिलीवर कर रहे हैं, और उसी तरह से आप इसको डिलीवर करने की प्रैक्टिस करके फिर कल सेशन में आए, क्योंकि कल का सेशन आपकी जिंदगी में स्टोरी टेलिंग का सेशन होगा कि कैसे आप एक बहुत बेहतर स्टोरी टेलर बने, और आप बहुत बेहतर स्टोरी टेलर बनते बनते आप कब लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे। ओके, अब जाने से पहले एक और चीज बताऊंगा। कई बार आपको स्पीच देना पड़ता है जब आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो उस समय आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ओके, सो उसके लिए मैं अपने 1 मिनट के लिए तैयारी करता हूं, ताकि मैं अपना कंप्यूटर नीचे ले सकूं और मैं चेयर पे बैठ सके के आपको दिखा सकूं, क्योंकि बैठे हुए आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वो भी आपके लिए जानना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है खड़े होके आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे काम करती है वो जानना। ओके, सो गिव मी 1 सेकेंड, आई एम गोइंग टू पुट द कैमरा ऑफ, ताकि मैं एडजस्ट कर सकूं अपने स्क्रीन को और सभी चीजों को, एंड आपको मैं बता सकूं कि बैठ के आपको सेशन कैसे डिलीवर करना है, या बैठे बैठे आप पब्लिक के सामने कैसे बात कर सकते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को इंटैक्ट रखते हुए। जस्ट 30 सेकेंड्स, माइक, कैमरा, सभी कुछ एडजस्ट हो रहा है। Okay, we are almost done. माइक मेरे सामने आ चुका है। Okay, everybody, so अब मैं बैठा हूं आप लोगों के सामने। बैठते हुए आपके पांव बिल्कुल 90 डिग्री पे मुड़े हुए। ओके, कैसे? जैसे कोई लोग चेयर के अंदर पीछे पांव घुसा लेते हैं, कोई बहुत आगे पांव फैला के ऐसे बैठता है। नो, आपके पांव अपराइट, यानी कि 90 डिग्री में आपके पांव रहें। ओके, 90 डिग्री यानी पांव समतल एंड बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग। और स्पेशली जब आप बोल रहे हैं,
अब मैं बोल रहा हूं तो मेरे पांव इस तरह से होने चाहिए। दूसरी चीज, अब जब मैं सुन रहा हूं तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो सकता हूं। जैसे मेरी चेयर है तो मैं हल्का सा सहारा ले सकता हूं, लेकिन मुझे चेयर पे पूरा पीछे खिसक के बैठना है ताकि मैं सहारा आराम से लूं। ऐसे नहीं कि मैं चेयर में आगे बैठा हूं और मैं सहारा लेते समय चेयर के पीछे ऐसे हो गया। अगर मेरी बॉडी में ऊर्जा नहीं रही तो मेरी स्पीच अच्छी नहीं होगी। इसीलिए मुझे चेयर पे पीछे होके बैठना है आराम से, दोनों पांव 90 डिग्री में मुड़े हुए, बेंड घुटनों से 90 डिग्री का बेंड, एंड आराम से हल्का सा सहारा, एंड हाथ इस तरह से आप करके दोनों पांव के बीच में बैठ सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू सिट, दिस इज हाउ यू सिट। या आप ऐसे करके भी हाथों को बैठ सकते हैं। एंड हमेशा बोलने की स्थिति में, ओके, जब आप ऐसे बैठे हुए हैं, आपके कंधे झुके हुए नहीं है, आपकी बॉडी स्लाउच नहीं कर रही, आप बहुत पीछे नहीं है, आप बहुत आगे नहीं है। कई लोग ऐसे नर्वस होके बैठ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे पांव चिपका के और बिल्कुल आगे होके ऐसे अपराइट, कोई ऐसे बैठ जाता है एकदम से। नो, बिल्कुल आराम से रिलैक्स, दोनों हाथ इसी पोजीशन में नीचे की तरफ, एंड यू कैन स्पीक हेलो सर। और जब बात आए तो हाथों का मूवमेंट जरूरी है। कई बार जब मैं लोगों को बताता हूँ हाथों का मूवमेंट, आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो कभी कभी आप बता सकते हो सर बहुत सारा मेरे को अच्छा लगा। तो कई लोग कहते हैं सर इतना मूवमेंट मैं करूंगा और 1-to-1 टॉक में, इंटरव्यू में करूंगा, क्या इंटरव्यूअर को अच्छा लगेगा? दोस्तों, मैं आप में से कई लोग मुझे पिछले 10 दिन से सुन रहे हैं, कई लोग आप में से मुझे 5 दिन से सुन रहे हैं, कोई लोग मेरे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं। क्या आपको कभी बुरा लगा मैंने इतने हाथ फैलाए? तो नहीं लगा। जब आप धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो जाओगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अगला आदमी आपकी लाइक करने लगेगा, क्योंकि आपका एक अंदाज बन जाएगा। शुरू में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा अरे हाथ इतना फैलाना है, अच्छा नहीं लग रहा। तो आज जब आप अपना इंट्रोडक्शन दो तो उसके साथ साथ अपने हाथों को मूव करो, एंड हाथों को भी इस तरह से मूव करो जैसे आप बोल रहे हो। बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, तो ये बहुत छोटा सा वाला एक्शन होना चाहिए। बहुत बड़ा मेरे को कुछ करना है तो बहुत बड़ा वाला एक्शन होना चाहिए। मेरे के अंदर जोश चाहिए तो जोश वाला एक्शन आपकी बॉडी लैंग्वेज में लाने की कोशिश करो। आप कहते हो बिल्कुल मजा नहीं आया, तो बिल्कुल मजा नहीं आने वाला एक्शन लाने की कोशिश करो। आप कहते हो बहुत टेस्टी था यार, तो बहुत टेस्टी वाला एक्शन लाओ। आई लव यू, तो लव यू वाला फीलिंग लाओ। आई हेट यू, तो आई हेट यू वाला फीलिंग लाओ। एंड बैठे बैठे भी देखिए, आराम से जब आप बैठे तो आराम से बैठ के, अगर एग्रेशन है तो आगे झुके, अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं तो बिल्कुल अपराइट रहें, और अगर और भी नॉर्मल बात करना है तो सहारा लेके धीरे धीरे आराम से भी बात कर सकते हैं। ये बॉडी लैंग्वेज के कुछ फाइन ट्यूनिंग टिप्स थे दोस्तों। इसी सब्जेक्ट के ऊपर मेरे चैनल के अंदर कम से कम 5-7 वीडियोस और हैं। आप पब्लिक स्पीकिंग एंड BSR डाल के देखेंगे तो आपको पब्लिक स्पीकिंग के मेरे सारे वीडियोस दिखेंगे। उन वीडियोस को आज देखिए, किसी अच्छे स्पीकर का स्टोरी उठाइए, उस स्टोरी को उसी तरह से डिलीवर करने की कोशिश कीजिए, और कल के सेशन में जब स्टोरी टेलिंग आप सीखेंगे यू विल सी एन अमेजिंग इंप्रूवमेंट। आज बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कीजिए एंड इसको इंप्रूव कीजिए। बस दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। कल शाम को फिर से पब्लिक स्पीकिंग के सेशन में आपसे मुलाकात होगी शार्प एट 9 o'clock। कल का सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा तो